और जब हम कुंडली में कालसर्प दोष की बात करते हैं तो लोग डर जाते हैं कि उनकी कुंडली में कालसर्प दोष है। बिल्कुल। इसके लिए क्या रेमेडीज कर सकते हैं कालसर्प दोष ठीक रहे? बड़ी सिंपल सिंपल रेमेडीज मैं आपको बताऊंगा। जी। काल सब दोष जो होता है, जब राहु और केतु के एक्सेस में सारे ग्रह आ जाते हैं। आजकल क्या कहने लग गए हैं कि चंद्रमा बाहर है तो आंशिक काल सब दोष हो गया, चलिए हमने मान लिया। अब तो कई मंगल हो, शनि हो बाहर, उसमें भी बोलने काल लग सब गए दोष काल बोलते सब हैं, हाँ। दोष है। चलिए हमने ये भी मान लिया, आप लोग बड़े ज्ञानी हैं, आपने बोल दिया, हमने मान लिया। सिंपल सा आपको एक उपाय बताऊंगा। आपने एक कांसे की थाली लेनी है, उसमें एक कांसे की कटोरी भी लेनी है। आपने देसी घी में आटे का हलवा बनाना है। आपने उसे आपने थाली में डाल लिया, कांसे की थाली में। उसमें वो कांसे की कटोरी आपने रख दी, ठीक है जी। उसमें आपने देसी घी भरना है। उस देसी घी के कटोरी में आपने सांप और सापिन का जोड़ा, चांदी का पतला सा ले लीजिए। वो उसमें डुबो के वो मंदिर में जाके पंडित जी को देना है। पंडित जी लेंगे नहीं, ढक के दीजिएगा चुपचाप। अच्छा, ये भी राज की बात बता रहा हूँ मैं आपको। सही बात कही संजय जी, पंडित जी नहीं लेंगे। पर ढक के अपना रुमाल से ढकिएगा और पंडित जी को जाके दे दीजिएगा। फिर जब पंडित जी खोलेंगे तब तक देरी हो चुकी होगी। अच्छा। नहीं तो पंडित जी को आपने ओपनली दिया, वो नहीं लेंगे, क्योंकि वो काल सब दोष का कष्ट पंडित जी पे जाएगा। आपने अपना काल सब दोष ही दान कर दिया। तो हो सके तो पंडित जी को दीजिए, क्योंकि पंडित जी मंदिर में है तो उनका फर्ज बनता है वो ले हर चीज को, क्योंकि सारी चीजें पंडित जी लेते हैं वहां पे। वैसे लेंगे नहीं तो ढक के दीजिए। जी, पंडित जी को तो पूरा ये आशीर्वाद होता है कि जो भी लोग वो दान ले सकते हैं वो दान ले सकते हैं। नहीं तो अगर आप पंडित जी नहीं भी लेते हैं तो आप जाके किसी मंदिर में जाकर शिवलिंग के पास में जाके रखाइए। हाँ, अगर नहीं लेते हैं तो ऐसे कर लीजिए। हाँ। नहीं तो अगर हो सके तो आप एक बारी महाकाल जरूर जाइए, उज्जैन मंगलनाथ। हाँ। वहां पे जाके एक बारी मंगलनाथ की सेवा करके आइए, मतलब पूजन करके आइए मंगलनाथ की। उससे भी मैंने देखा है बहुत जबरदस्त दोष, ये दोष जो है ना दूर होता है बहुत जबरदस्त ढंग। काल सब दोष जो है ना वो दूर होने लग जाता है। काल सब दोष उसमें तो मंगलनाथ में अगर आप जा ही रहे हैं, उज्जैन में जाते हैं तो मंगलनाथ वहां पे आपको मांगलिक वाला भी करवा सकते हैं। मांगलिक वाला भी करवा देंगे और काल सब दोष का भी करवा देंगे, वो भी बहुत बढ़िया है। इसके लिए आपको कुछ नंबर वंबर नहीं चलना, कहीं नहीं जाना है, किसके नंबर नहीं लेना है। आपने खुद जाकर वहां पर अपनी पूजा करवानी है। वो 1000-2000 रुपए में वहां पर पूजा हो जाती है और थाली वगैरह वो बना कर देते हैं। और वो जो वहां पर सबसे गर्म वहां पर वो स्थान है मंगलनाथ का। मांगलिक वालों में क्या होता है, एनर्जी लेवल बड़ा हाई होता है। तभी तो कहते हैं मांगलिक की शादी मांगलिक से करो, और एनर्जी लेवल हाई होगा उनके अंदर, जो क्या कहते हैं सेक्स पावर जो है वो लस्ट जो होगा वो हाई होगा। और आप अगर दिन की बात करें तो दिन के अंदर अगर मंगल वाले लोग हैं तो वो काम करने में भी तो तेज है, वो बाकी चीजें करने में भी तो तेज है, वो एक्शन ओरिएंटेड है। आप क्यों कहते हो मंगलिक वाले जो है वो डिस्टर्ब करते हैं? एनर्जी ज्यादा होती है उनके अंदर, एनर्जी ज्यादा है, उनको सेक्स ज्यादा करना है, उनको इंटरकोर्स में बड़े ज्यादा एक्टिव होते हैं वो लोग। तो इसलिए कहते हैं मंगलिक से शादी करवा दो। तो अब मंगलिक को मंगलिक वाला पार्टनर चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है, साइंटिफिकली लॉजिक है, उनके अंदर एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है जी। अब जब हम पति पत्नी एक होंगे ना तो वो उनकी हीट वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा दूसरा इंसान, उसके माइंड पे हिट करेगी सारी चीजें। हाँ, एनर्जी वो हीट ना, वो ये भी तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा ना। जितनी उनके अंदर एनर्जी है, गर्मी है, वो गर्मी हो सकता है उसके दिमाग, दूसरे इंसान के दिमाग में चढ़े तो उससे वो फिजिकली प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो गर्मी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता दूसरा इंसान। वो मांगलिक नहीं है। और दूसरा क्या कहते हैं मांगलिक में, एक बात सुनिए, अगर 12 लगन दिन में अगर पैदा हो रहे हैं, 12 बच्चे अगर दिन में पैदा हो रहे हैं 12 अलग अलग लगन में, क्योंकि हर एक लगन जो है वो 2 से ढाई घंटे चलता है। अगर अभी मेष लगन में अगर हम बैठे हुए हैं तो 2.5 घंटे बाद वृषभ हो जाएगा, उसकी 2.5 घंटे बाद मिथुन हो जाएगा। ऐसे 12 लगन होते हैं। 12 लगन में अगर हम बात करें तो 5 भावों में मंगल जो होता है वो मांगलिक बनाता है। पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में, 12 भाव में। तो 5 बच्चे तो मांगलिक ही पैदा हो रहे हैं दिन में, 5 लोग तो मांगलिक पैदा हो रहे हैं। तो फिर ये मांगलिक वाले डिस्टर्ब क्यों है? ये बस इनके साथ में इनका मांगलिक वाला ही पार्टनर जो है वो कंपैटिबल सेम एनर्जी वाला इनको पार्टनर चाहिए। पहले लोग बोल नहीं पाते थे, अब लोग बोलते थे कि मांगलिक है तो भाई मांगलिक की शादी डरना नहीं चाहिए। नहीं तो फिर मंगल आप उस एनर्जी को डिल्यूट कर सकते हो, उपायों से उसको डिल्यूट किया जा सकता है। उनके स्पेशल उपाय होते हैं और मंगलनाथ भी जा सकते हो। बाकी
अगर कुंडली दिखाते हैं तो हम भी उनको बताते हैं कि ये उपाय आप करते रहो, आपकी एनर्जी बिल्कुल सही मुझे रहेगी, एक चीज और है, चैनलाइज इसको लेकर ना रहेगी। एक मिथ बहुत ज्यादा है मंगल दोष को लेकर। कहा जाता है कि अगर आपका मंगल दोष हटा नहीं है 28 साल 30 साल तक, उससे पहले अगर आप शादी करते हो तो आपके पार्टनर की मृत्यु हो सकती है। हाँ, ये सच ऐसे है? ये मिथ जो है ना, मैं वो- कालसर्प दोष और मंगल दोष दोनों के लिए बताती हूँ। वो वही चीज हाँ, साक्षी जी, एनर्जी, एनर्जी, सेम थिंग वो इज एनर्जी, एनर्जी। हाँ। आपको मैंने बताया ना, वो एनर्जी हिट करेगी माइंड को, हाँ। तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा इंसान, तो उसकी एनर्जी लड़ाई जो है झगड़े वो 28 करेगा, से वो गुस्सा ज्यादा करेगा, रहेगी ना। जी मैम। उसकी एनर्जी 28 साल से पहले तक ज्यादा है। ज्यादा है। 28 के बाद उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। तभी कहते हैं कि 28 के बाद शादी करो, ताकि एनर्जी जो उसकी निकलनी है वो निकल जाए, चाहे वो काम में निकल जाए, अच्छा। है ना, जी। करियर बनाने में निकल जाए। तो इसलिए कहते हैं 28 के बाद शादी करो। हार्मोन्स और भी तो दूसरा, डेवलप होना बंद हो जाते कालसर्प हैं दोष धीरे की अगर धीरे। हम बात करें ना, कालसर्प दोष की बात करें, तो कालसर्प दोष का असर 35 साल तक रहता है। 35 साल तक? बस 35 के बाद भी आप कालसर्प दोष की पूजाएं कराए जा रहे हो तो करवाए जाओ, अपने मन को शांति दे ही जाओ। जरूरत नहीं है। जरूरत ही नहीं है। 35 साल तक आपको कालसर्प दोष परेशान करेगा, और हर कालसर्प दोष जो है वो डिस्टर्ब नहीं करता है। 12 प्रकार के कालसर्प दोष होते हैं, और ये जो ना अलग अलग प्रकार के होते हैं।